ये क्या कर रहे थे? ये बोतल में टॉयलेट करा इन्होंने और केलों पे छिड़क रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे आके बस बस यहीं रहो, यहीं इतना ही। रुक जाओ। नमस्ते दोस्तों, जो आजकल आप ऐसी ऐसी घटनाएं देख रहे हैं जिसमें कहीं कोई मुस्लिम पेशाब छिड़क करके केले बेच रहा है, कहीं झूठे करके फल बेचे जा रहे हैं, कहीं थूक करके सब्जियां बेची जा रही हैं, डॉक्टर्स के ऊपर हमला हो रहा है, पुलिस वालों के ऊपर हमला हो रहा है, उन सबको लहूलुहान किया जा रहा है। ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी। अब इन मामलों में आउटसोर्सिंग भी शुरू हो गई है। जी हाँ, अब अपने आप को प्रिंस कहने वाले, प्रिंसेस कहने वाली कुछ ऐसी महिलाएं जो तथाकथित तौर पर अरब कंट्रीज़ से ताल्लुकात रखती हैं, वो लोग भी भारत के इस मामले में कूद आए हैं। इसका जो वजह है, इसकी वजह क्या है, उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी समझ जाएंगे यदि आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आईएस ने 2015 में ही घोषणा कर दी थी कि 2020 उसका निशाना रहेगा भारतवर्ष। और उस टाइम पर हमारे गृह मंत्री जो थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इस बात को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के जो मुसलमान हैं वो कभी भी आईएस के साथ नहीं जाएंगे, जबकि 30 से अधिक बच्चे, मैं बच्चे इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम की जो सरकार थी और मंत्री थे उनको बच्चे ही कह रहे थे, 30 से अधिक ऐसे जिहादी केरला से पहुंच कर के सीधे आईएस में भर्ती हो चुके थे। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं भी उसमें शामिल हुई थी और घरों से भी ऐसी बच्चों की तैयारियां कर करके उनको भेजा गया था। 2020 की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर आग लगी हुई है। देखते हैं हम, जहाँ पर हमको खुरासान मॉडल खुलता हुआ नज़र आता है, जहाँ जेब हमको पकड़ा हुआ नज़र आता है, साथ ही साथ भारत में बैठे हुए ऐसी शक्तियाँ जो लगातार भारत की सरकार, यहाँ की सहिष्णुता, यहाँ की अखंडता को पूरी तरीके से खंड खंड करने के लिए पिछले 5 या 6 साल में जागृत हुई हैं, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे भी लगाए हैं, जिन्होंने जहाँ तहाँ भारत को तोड़ने, उसको शेष भारत से काटने की भी वकालत की है। जहाँ जहाँ पर भी हमने इन सब चीज़ों को देखा, वहाँ वहाँ पर हमने 2015 की उस भविष्यवाणी को भी पाया। लेकिन अधिकतर लोग उस टाइम पर भी इस बात को नहीं समझ रहे थे कि आईएस ने उस टाइम पर क्या कहा था। आज जो हम लगातार देख रहे हैं, इवन ट्विटर पर तो पिछले दिनों सोनू निगम का केस उछाल दिया गया, जो कि मेरे ख्याल से अभी से 2 या 3 साल पुराना था। उसको कह करके कि देखिए किस प्रकार से एक फेमस सिंगर कहता है कि वहाँ भारतवर्ष में अच्छा है कि मुसलमान नहीं हों और किस प्रकार से मस्जिदों से अजानें दी जाती हैं। ये लोग चाहते हैं कि वहाँ पर अजान बंद हो जाए। और मैं पूछना चाहता हूँ ये कि जिस अरब कंट्रीज़ की ये लोग भारत की इस तरीके से भारत में बैठे हुए मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं, भारत के ही हिंदुओं को हर वक्त गाली दिए जा रहे हैं, मैंने इसी वजह से इसको आउटसोर्स कहा है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनके देश के अंदर कितनी मस्जिदें गिराई गई हैं। खुद मोहम्मद के ख़ानदान के लोगों के नाम पर बनी हुई मज़ारें और मस्जिदें तक वहाँ पर हटाई गई हैं, तोड़ी गई हैं। वो लोग भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे क्या? लेकिन इस सब के पीछे है एक वजह, और वो है भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता। मैं इसमें एक रिपोर्ट आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। कोरोना महावायरस जो है उसके महासंकट के वक्त में लोकप्रियता के मामले में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुँच गए हैं। एक हालिया सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 68% बताई गई है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता 3% गिर गई है। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग 68% बताई गई है, जो कि साल की शुरुआत में 62% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग में सुधार की वजह कोरोना वायरस से निपटने को लेकर के उनकी तैयारी है। उन्होंने 25 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, जिसे 14 अप्रैल को 19 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं उन्होंने वैश्विक नेताओं को महामारी से निपटने के लिए एकजुट करने की कोशिश भी की थी और सार्क देशों की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उसके जरिए उन्होंने उसकी बैठक भी की थी। साथ ही साथ उन्होंने G20 देशों की बैठक कराने के लिए भी पहल की थी। इन सभी वजहों से ही मोदी की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जरूरी दवाइयों के निर्यात से प्रतिबंध हटाते हुए पूरे विश्व के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब ट्रंप की रेटिंग में गिरावट हुई है, जो वो क्यों हुई है? गैलप के हालिया पोल के मुताबिक मध्य मार्च में ही
अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के वक्त ट्रंप की लोकप्रियता 49% थी, जो गिर करके अब 43% हो गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ट्रंप प्रशासन आलोचनाओं के केंद्र में है और अभी तकरीबन 5 लाख से अधिक संक्रमित अमेरिका में मौजूद हैं। कोरोना संकट दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के रास्ते में भी आ रहा है। अब देखते हैं और जो हैं, जापान के पीएम शिंजो आबे सबसे नीचे आ चुके हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडार दूसरे नंबर पर हैं और प्रथम नंबर पर हैं नरेंद्र मोदी। और लगातार जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतवर्ष में पूरी तरीके से सारे जोर लगा देने के बावजूद भी अभी तक 20,000 केस पहुंचे हैं। और अगर ये तबलीगी जमात बीच में ना आती, ये थूक लीगी जमात बीच में ना आती, तो इतने भी केसेस ना होते। इन वजहों से एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर अब फिलहाल जो है हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उभरे हैं। इस वजह से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन सब में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। और ये जो खलबली है ये भारतीय मुसलमानों के द्वारा फैलाई गई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा कहने के पीछे रीज़न यही है कि जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस मैगज़ीन के अनुसार पूरे विश्व के सभी इस्लामिक कंट्रीज़ भारतीय मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो सब लोग इस टाइम कोरोना वायरस के फैलते समय भारतवर्ष की गलियों को खून से रंग दें, लाल कर दें। बार बार इस बात को मैगज़ीन में कहा गया है। महमूद पराचा को उसके मुख पृष्ठ पर स्थान दिया गया है और कहा गया है कि चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट क्यों ना हो, उसमें आपको किसी भी प्रकार से सरकार का साथ नहीं देना है। आप लोग सोचते होंगे कि अचानक से मुसलमानों को क्या हो गया है। अचानक से मुसलमान CAA, जिसमें एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं जानी है, तो भी ये जो लोग हैं वो इतने बड़े उग्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि NRC में एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी, फिर भी अफवाह फैला करके इतने बड़े आगजनी के आंदोलन कैसे करवा दिए गए? सख्ते में रहते हैं हम और आप। उनके दिमाग में कोई कहीं से लेके कहीं तक कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही उनको ISIS इस्लामिक स्टेट की मैगज़ीन की तरफ से स्पष्ट संदेश मिल चुका है। आप और हम संशय में हैं, संशयात्मा विनश्यति। ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है जो संशय में रहते हैं। आप और हम आज भी संशय में हैं और हमें पता ही नहीं है कि ये लोग जो इतना बड़ा उग्र आंदोलन कर रहे हैं ये कर किस ले रहे हैं। NPR जो हर 10वें साल होता है, जनसंख्या का जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में होता है, जो अगले साल फिर से होना है, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने कंटिन्यू विरोध क्यों कर रखा है? अपनी कॉलोनियों में जा कर के ये लोग क्यों कह रहे हैं कि हमको NPR नहीं होने देना है, हमको NRC नहीं होने देना है? रीज़न है कि आपको सरकार की मुखालफत करके यहाँ से एक संदेश देना है उन सब देशों को जो IS को फंड करते हैं, जो आज ट्विटर पर आकर के भारतीय मुसलमानों की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। ऐसी प्रिंसेस जो सात लोगों के साथ में एक बंद कमरे में नग्न अवस्था में पाई गई, उसके खुद के बाप ने उसको पकड़ा, खुद उसको जेल करवाया। उस महिला के नाम पर अकाउंट बना करके कुछ लोग भारत के बैठे हुए जो मुसलमान हैं, जो यहाँ के भारत विरोधी आंदोलनों में संलिप्त हैं, उनकी तरफ से बैटिंग कर रही है। अब इससे ज़्यादा और ज़्यादा क्या क्लूज़ आपको दें हम? एक 2015 का स्टेटमेंट तारिक फतेह का, उसको कोट करने पर तेजस्वी सूर्या को गालियां दी जाती हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आपको इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। किस प्रकार से उस ट्वीट को जो खुद एक मुसलमान ने किया और एक सच्चाई के ऊपर किया, उसको खुद तेजस्वी सूर्या को डिलीट करना पड़ता है। अब इससे बड़ा दबाव और क्या हो सकता था? आप इस पूरे के पूरी बातों को, इस पूरी की पूरी चेन को समझें, इन सब डॉट्स को मिलाएं तो आपको पता लगेगा कि इसके पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ISIS का जो मॉड्यूल है, जो उसका टारगेट है 2020 इंडिया, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर काम किया जा रहा है।
सरकार जो कहेगी उसके खिलाफ आपने जाना है। वो आग लगा करके यहाँ से धुआं उठा करके गल्फ कंट्रीज तक दिखाना है, ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि भारतवर्ष में जिसको 800 साल के बाद पहला हिंदू शासक बताया जा रहा था, उसको गिराने के लिए कितनी तैयारियां हो चुकी हैं अथवा नहीं। साथ ही साथ इसमें कुछ दलितों को भी जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ इसमें ओबीसीज को भी जोड़ा जाएगा। और ये सब लोग होंगे कौन? ये कोई विचारधारा से प्रभावित लोग नहीं होंगे, ये सिर्फ जर जोरू और जमीन से खरीदे हुए लोग होंगे जो भारत के खिलाफ कार्य करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये तो 2020 है। 2024 तक तो आपको बहुत कुछ झेलना है, लेकिन आप लोगों को इसकी तैयारी अभी से करनी होगी, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, सर दर्द और अपने जन धन की हानि भी झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि उनके पास में तो 57 देश हैं। वो ट्वीट्स ही नहीं, पैसा, कंटेंट, लोग, हथियार, असला, गोली, बारूद, हर चीज़ वहाँ से आउटसोर्स कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं जो चीज़ उन्हें चाहिए। लेकिन आपके पास में आपके भारतवर्ष के अलावा कोई अन्य देश नहीं है। यहाँ तक कि हमारी तो सरकारें भी हमारी नहीं हैं। ऐसे में हम सभी भारतीयों को इन सरकारों को भी बचाना होगा, क्योंकि ये भी हमारी मजबूरी है, और अपने आप को भी बचाना होगा क्योंकि वो हमारी प्राथमिकता है। ऐसे समय में सिर्फ और सिर्फ सबसे जो प्राथमिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। आपको किन लोगों का साथ देना है और किन लोगों का बहिष्कार करना है, कहाँ आपको भाईचारा करना है और कहाँ नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके साथ में मैं व्यापार करूं, जिससे मैं सामान खरीदूं, जिसके साथ बातचीत करूं, उसके चयन का पूरा अधिकार मुझे है और उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। सिर्फ इतनी सी बात पर भी यदि हम अमल कर लें तो बहुत होगा। यदि वो खड़े होकर के कह सकते हैं कि हम 15 करोड़ या 25 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे, तो वो 100 करोड़ भी उन 15 करोड़ या 25 करोड़ को देखना नहीं है। बात यह है कि उनको देखना ही नहीं है। वो देखने की बात करते हैं, हमने उनको बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से ये बात दिमाग में बैठा लो कि हमने उनको देखना ही नहीं है। तो 100 करोड़ क्या नहीं कर सकता है। यदि वीडियो आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।